नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वायरल फ्लू के बारे में। वायरल फ्लू, वायरल फीवर या वायरस से अगर आपका संक्रमण होता है तो किस प्रकार से होम्योपैथी की दवा आप लोगों को मदद कर सकती है, तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आप उसे मिस ना करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक वायरल फीवर, वायरल फ्लू या वायरल इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा एंड होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो दोस्तों, ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है या वायरल फ्लू है या इन्फ्लुएंजा है, तो इसमें हमें क्या करना है कि आपके जो सिम्टम्स है वो जो हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है उसके जो सिम्टम्स हैं उसके साथ अगर मैच होते हैं तो वो होम्योपैथिक दवा आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी बीमारी का नाम लेकर उस बीमारी को या उस दवा को लेबल नहीं करना चाहती कि इसी बीमारी में इसी दवा को लेना है, बट एज अ जनरल अगर आपके सिम्टम्स मैच करें विद द मेडिसिन जो मैं अभी बताऊंगी, एक एक करके दवाइयों के बारे में हम बात करेंगे, कौन से सिम्टम्स उनमें ज्यादा होते हैं तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप फिर होम्योपैथिक दवा को ले सकते हैं। जिन दवाइयों के बारे में मैं बताऊंगी वो आपको 30 पोटेंसी में लेना है। दिन में 3 से 4 बार आपको ये दवाइयां लेनी है। 2 से 4 दिन 5 दिन के लिए लेते हैं तो आपका जो ये एक्यूट इन्फेक्शन है इसको आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है तो ये क्या सिम्टम्स या क्या आपके बॉडी में लक्षण हो सकते हैं। क्या होता है, ये जो वायरस है ये आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। आपकी नाक, आपका थ्रोट, आपका जो लंग्स है इसको ये इफेक्ट कर सकता है। तो होता क्या है कि ये जो वायरस है आपके नाक के थ्रू आया तो आपको छींके वगैरह आती है, नाक बंद हो जाता है, गले में आता है तो गले में खराश, सोर थ्रोट, गले में दर्द, ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अगर आपके लंग्स तक गया तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, आपका जो कैपेसिटी है लंग्स का वो कम हो सकता है। तो ऐसे हमें सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं वायरल फीवर के या वायरल फ्लू के? आपको हल्का फीवर हो सकता है, फीवर आपको कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। फीवर के साथ साथ आपको शरीर में दर्द हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, माइल्जिया हो सकता है, मसल पेन हो सकता है, आपका जो एनर्जी लेवल है वो कम होगा, आप ड्राउजी फील करेंगे, आपको थकावट का फील होगा, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने काम में। अब इसके साथ गले में सिम्टम्स आपको हो सकता है, गले में दर्द हो, आपको खाना निगलने में दिक्कत हो, आपको पानी निगलने में दिक्कत हो, दर्द, गले में खराश जैसा फील हो सकता है या बहुत ज्यादा दर्द भी हो सकता है। फिर अगर वायरस आपके लंग्स तक जाता है तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होगा, आपको कॉफ के सिम्टम्स आ सकते हैं, खांसी सूखी हो सकती है, खांसी बलगम वाली हो सकती है, छाती में दर्द हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है आपके जो पेट के भी सिम्टम्स है, यानी जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक्ट को भी इफेक्ट कर सकता है। खासतौर से बच्चों में ये चीज देखी गई है। एक तो बच्चों में जो फीवर होगा वो हाई ग्रेड होता है और बच्चों में जो पेट के सिम्टम्स है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि उल्टी आना या उल्टी जैसा मन होना, नोजिया होना, उल्टी करना, पेट दर्द, लूज मोशंस, लॉस ऑफ एपेटाइट, खाना खाने की इच्छा नहीं हो। तो ये हमारे सिम्टम्स होते हैं वायरल फ्लू के या इन्फ्लुएंजा के या वायरल फीवर के। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। अब होम्योपैथी की दवाइयां बताने से पहले कुछ जनरल मेजर्स आपको अपना बचाव करना है। तो आपको क्या करना होता है कि हाइजीन का ध्यान रखिए, अपने हाथ अच्छे से धोना है। अगर आपको सर्दी जुकाम है तो टिश्यू का यूज करिए, छींक कर टिश्यू को आप तुरंत डस्टबिन में डाल दें। तो ये सब जनरल प्रैक्टिसेस आपको करनी है और खास तौर से आपको ध्यान देना है कि अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको खाने पे भी ध्यान देना है। आपको एक बैलेंस डाइट लेना है, हेल्दी डाइट आपको लेना है। गरम खाना, सूप वगैरह बहुत अच्छा इसमें है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं आप चिकन सूप ले सकते हैं, नॉर्मल कोई भी सूप लें, उसके ऊपर थोड़ा सा जो पेपर पाउडर होता है या काली मिर्च का पाउडर होता है उसको डालकर आप सूप पिए। आप काढ़ा पी सकते हैं।
आप चाय पिए जिसमें आप अदरक और थोड़ी सी जो बेसिल लीफ या तुलसी का पत्ता होता है वो ऐड करें। शहद के साथ आप इसको पी सकते हैं। आप लहसुन ले सकते हैं, तो लहसुन, अदरक, काढ़ा जो मैंने आपको चाय बताई है, ये सब आपके बॉडी में वायरस को फाइट करने में मदद करता है। इसके साथ साथ आप गार्गल्स भी कर सकते हैं, सलाइन वाटर गार्गल्स, जिससे गले की खराश में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी की कौन सी दवाइयां हैं जो आपको मदद कर सकती है। दोस्तों, हमारी जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। अब ये जो बेलाडोना दवा है, ये किसी भी बीमारी के अक्यूट स्टेज में या फर्स्ट स्टेज में बहुत अच्छा काम करती है। अब होता क्या है कि आपको मान लीजिए सुबह आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और दोपहर को सडनली आपको लग रहा है सर भारी हो रहा है, गले में थोड़ी खराश हो रही है और एकदम से सिम्टम आया, तो उस स्टेज पे जो फर्स्ट स्टेज है या फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, इसमें बेलाडोना बहुत अच्छा काम करेगी। अगर आज आपकी तबीयत खराब हुई तो 2 दिन बाद बेलाडोना इतना अच्छा काम नहीं करेगी। तो फर्स्ट स्टेज में, एक्यूट स्टेज में बेलाडोना 30 पोटेंसी में 4 से 5 बार आप ले सकते हैं, 5-5 गोली आपके सिम्टम के अनुसार। दोस्तों, अब जो हमारी दूसरी दवा है वो है आर्सेनिक एल्बम। अब ये जो आर्सेनिक एल्बम दवा है, वो अगर आपको बाहर का कुछ खाने पीने के बाद समस्या हुई है, आपने बाहर कोई जूस पी लिया, फ्रूट जूस पी लिया जो कि शायद हाइजीनिक नहीं था, पानी उसका साफ नहीं था और आपको फिर हो गई है प्रॉब्लम, आपको सर्दी जुकाम हो गया, शायद पेट में भी दर्द हो रहा है, लूज मोशंस भी हो रहे हैं, पानी की प्यास लगती जा रही है, घुट 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 करके आप पानी पी रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में आर्सेनिक एल्बम 30 की 5-5 गोली दिन में 3 बार करके कुछ दिनों के लिए आप ले लें, जिससे ये जो आपको प्रॉब्लम हो रही है इससे रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जेलसीमियम। अब जेलसीमियम दवा को अगर एक लाइन में कहना हो तो जेलसीमियम उनको देना होता है जिनमें बहुत ज्यादा वीकनेस, लेथार्जी, डिजीनेस, ड्राउजीनेस होता है। यानी कि अगर पेशेंट बहुत ज्यादा ड्राउजी फील करे, बहुत ज्यादा थकावट फील हो रही है, तो जेलसीमियम देना है। जेलसीमियम में आप टेम्परेचर पेशेंट का चेक करेंगे तो लगेगा अरे बुखार तो इसको इतना ज्यादा है नहीं, पर शरीर इतना टूट रहा है, वो बोलेगा कि मेरा तो शरीर बस पूरा टूट रहा है, मुझे बहुत थकावट हो रही है, मुझे सोने दो। आंखें पेशेंट की खुलती नहीं है, आंखें भी ऐसी आधी खुलकर बात करेगा पेशेंट, इतना ज्यादा ड्राउजी फील है, इतना ज्यादा डिजीनेस फील है, जहां बैठा वहीं बैठ के सो गया, इतना वीकनेस है और पानी की प्यास तो बिल्कुल है ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में जेलसीमियम 30 की आप कुछ डोजेस देंगे तो पेशेंट बेटर फील करेगा। दोस्तों, जो हमारी अगली दवा है वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम। अब ये जो यूपेटोरियम परफोलिएटम है, इसको हम बोन सेट भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यूपेटोरियम में हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। जब बुखार होता है तो ऐसा लगता है हड्डियां टूट रही है, शरीर टूट रहा है, खूब ज्यादा हड्डियों में आपको पेन होता है, बोन पेन होता है। इसीलिए डेंगू फीवर के लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। जो आपका बोन ब्रेकिंग फीवर है, ऐसे में बहुत अच्छा ये आपको मदद कर सकती है। यूपेटोरियम परफोलिएटम को भी 30 पोटेंसी में कुछ डोजेस देंगे तो पेशेंट बेटर फील करेगा। दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट दवा है वो है कैम्फर। अब कैम्फर दवा किसको देनी है? कैम्फर उनको देनी है जिनका बॉडी एकदम ठंडा, बिल्कुल कोल्ड क्लैमी बॉडी, और उनको कवरिंग नहीं करना है। इसके साथ साथ सबसल्टस जो एक्सट्रीमिटीज है, यानी हाथ पैर में ट्रेमलिंग का महसूस होता है, ऐसा सिम्टम रहता है। कैम्फर में जो खांसी होगी वो सूखी खांसी होगी, ड्राई कॉफ विद सस्पेंडेड रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया, अगर वायरस आपके छाती तक जा रहा है, लंग्स तक जा रहा है, हो सकता है आपकी लंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में जब सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, सांस लेने में समस्या हो रही है, इसके साथ साथ सूखी खांसी है, तो कैम्फर मेडिसिन आप दे सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी अगली दवा है वो है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स कब देनी है? जब आप कभी ऐसा आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप बाहर से आए, आपको बिल्कुल पसीना पसीना आ रहा है और आपने उसी कंडीशन में नहा लिया। तो जैसे बोला जाता है कि अगर पसीना आ रहा है तो पसीने को सूखने दो फिर आप नहाओ। तो अगर पसीने के कंडीशन में आप नहा लेते हैं, उसके बाद लग रहा है कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम सी लग रही है, हाथ पैर में डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, जो मसल्स है उनमें पेन हो रहा है, यहाँ से वहाँ पेशेंट टहल रहा है, रेस्टलेस फील हो रहा है, तो माइल्जिया, रेस्टलेस, और आपने पसीने के ऊपर नहा लिया, तो ऐसे कंडीशन में बेचैनी बहुत ज्यादा हो रही है, तो रस्टॉक्स दवा आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी होम्योपैथी की कुछ बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ जो आपको वायरल फीवर, वायरल फ्लू लाइक सिम्टम्स, इन्फ्लुएंजा, इनमें आपको मदद कर सकती हैं।
दोस्तों होम्योपैथी की जो दवाएं होती हैं, तो होम्योपैथी में हम आपको जो दवा देते हैं सिम्टम्स के साथ मैच करके दवा देते हैं। तो हम लोग दवा, ये बीमारी है, इस बीमारी के लिए ये दवा है, जनरली होम्योपैथी ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है, सिम्टम के अनुसार दवा होती है। इसीलिए मैंने बोला कि वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा या फ्लू, अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, जिन जिन दवा के साथ जो जो सिम्टम बताया वो अगर मैच हो रहे हैं, तो उन दवा को आप 30 पोटेंसी में कुछ डोजेस ले सकते हैं, जिससे आप बेटर फील करेंगे। तो इसके साथ साथ हाइजीन का ध्यान हमेशा रखें, सुरक्षित रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, आप लोगों ने इसको पसंद किया है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं, वो भी संभव है। ऐप के माध्यम से आप डायरेक्टली फोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।